17। साक्षी आप कैसे टाइम, कितने दिन के बाद आ जाए आज? कहाँ थे 3 दिन? बोलो, ऐसे कैसे काम चलेगा? बताओ। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। कभी हम एग्जाम्स के लिए गायब हो जाएंगे, कभी हम किसी और चीज़ के लिए गायब हो जाएंगे, कभी बिना कारण ही गायब हो जाएंगे। तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? क्वेश्चन नंबर 17। कंटिन्यूटी तो बनानी पड़ेगी ना बेटा, पहले ही कोर्स लेंदी है, डिफिकल्ट है, उसके बाद फिर हम इनसिंसियर रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? सो आपके सीक्वेंस में न्यू बुक में जो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलो होगा वो होगा जीपी के क्वेश्चन चल रहे हैं ओनली। दिस इज मिसलेनियस एक्सरसाइज फॉर योर व्यूअर्स, दिस इज मिसलेनियस एक्सरसाइज 8, राइट? और उसका शायद पार्ट 3 या पार्ट 4 जो भी है। इससे पहले अपन ने इस एक्सरसाइज में ओनली जीपी के ही क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं बिकॉज बाकी सब कट गया है। तो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो कौन सा था, टेल मी। इससे जस्ट पहले कौन सा किया था? ये 14th वाला किया था ना। और उसके बाद फिर 15th एंड 16th एपी के क्वेश्चन है, ये नहीं करने, और अभी अपन क्वेश्चन नंबर 17 अटेम्प्ट कर रहे हैं न्यू बुक में। ये इसका सीक्वेंस क्या है? 8th। न्यू बुक में ये 8वें नंबर का क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन इज, तो थोड़ा सा एक नंबर बढ़ाओ, फाइन। इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, अगर ए बी सी डी जीपी में है तो प्रूव करो ये लोग भी जीपी में है। अगर ए बी सी डी जीपी में है तो प्रूव करो ये 3 नंबर्स भी क्या है, जीपी में है। तो ये सीरीज जीपी में गिवन है और ये सीरीज जीपी में है, ऐसा प्रूव करना है, राइट? तो जो गिवन है वो लिखता हूं एक बार में, या एक काम करो, जो पहले टू प्रूव है वो लिख दो, ऐसे तो कैसे भी लिख सकते हो। टू प्रूव क्या करना है मुझे, बोलो। बोलो क्या प्रूव करना है? ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, कॉमा दूसरा नंबर बोलो बी टू द पावर एन प्लस सी टू द पावर एन, तीसरा नंबर बोलो सी टू द पावर एन प्लस डी टू द पावर एन आर इन जीपी। ये प्रूव करना है आपको। अब अगर ये नंबर जीपी में होंगे तो यहां से क्या, ये तो एक स्टेटमेंट हो गया, ये तो क्या हो गया, एक स्टेटमेंट। यहां से मैथमेटिकल रिजल्ट क्या निकल के आएगा? अगर ये 3 नंबर जीपी में, 3 नंबर जब भी जीपी में होते हैं तो क्या होता है, बताओ? कॉमन रेशियो सेम होता है। देखिए एक चीज समझिए, पहले इधर देखिए, कुछ नंबर्स जीपी में है तो उनका कॉमन रेशियो सेम है, ये तो सबको पता है। कुछ नंबर्स एपी में है तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, ये तो सबको पता है। पर हम क्या करेंगे, अगर वो कुछ नंबर्स 3 नंबर्स हैं, वो कुछ नंबर्स 5 6 7 8 नंबर्स नहीं है, 4 नंबर्स नहीं है, वो एग्जैक्टली 3 नंबर्स हैं, तो हम उस रिजल्ट से एक दूसरा रिजल्ट निकालेंगे कि बीच वाला नंबर इन दोनों का जीएम होगा। एपी के केस में बीच वाला नंबर इन दोनों का एएम होगा। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट हम निकालेंगे वहां से। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो अगर ए बी सी जीपी में है तो नो डाउट आप कॉमन रेशियो सेम कर सकते हो, बी बाय ए इक्वल टू सी बाय बी, वो ठीक है। बट हम इससे भी डायरेक्ट रिजल्ट निकालेंगे कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, जब 3 नंबर्स की बात होगी। 3 के अलावा कुछ भी हो तो फिर कॉमन रेशियो वाला ही लॉजिक चलेगा। पर 3 की जब जब बात होगी तो बीच वाला इन दोनों का जीएम है जीपी के केस में, और बीच वाला इन दोनों का एएम है एपी के केस। समझ आया? तो यहाँ पे 3 ही है ना हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे, बीच वाला इन दोनों का जीएम होगा। इन दोनों का जीएम होगा, दैट मीन्स इसकी वैल्यू, इसका स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू दिस हो जाएगा, यानी कि बी टू द पावर एन प्लस सी टू द पावर एन का स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है ना, इक्वल टू दिस इंटू दिस, ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन मल्टीप्लाइड बाय सी टू द पावर एन प्लस डी टू द पावर एन। तो मुझे एक्चुअली ये प्रूव करना है, दैट मीन्स मुझे ये प्रूव करना है। तो अब आप मैथमेटिकली इसको प्रूव करने पे फोकस करो, वो ऊपर वाली चीज ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी। स्टार्ट कहां से करेंगे? ऑब्वियसली फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स। नाउ टेल मी व्हाट इज गिवन। ए बी सी डी आर इन जीपी। अब यहाँ पे 4 नंबर्स हैं, ए बी सी डी आर इन, डी बी एस में आर इन जीपी। अब यहाँ पे 4 नंबर्स हैं, तो 4 नंबर्स में तो जीएम का कॉन्सेप्ट ही नहीं चलेगा, तो अब यहाँ पे कॉमन रेशियो, अब यहाँ पे कॉमन रेशियो, ठीक है। सो अगर 4 नंबर जीपी में है तो इनका कॉमन रेशियो इक्वल है, क्या होगा, बी बाय ए इक्वल टू बोलो, इक्वल टू बोलो,
बी बाय ए इक्वल टू सी बाय बी इक्वल टू डी बाय सी होगा। ठीक है, तो यहां से क्या रिजल्ट आएगा, यहां से तो थोड़े थोड़े रिजल्ट्स तोड़ो। तो देखो एक बार इसको इससे कंपेयर करो, एक बार इसको इससे करो, देन इसको इससे करो, तीन रिजल्ट्स आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे बताओ। तो बी बाय ए इक्वल टू सी बाय बी एक रिजल्ट। अच्छा डायरेक्ट कर रहे हो, ठीक है डायरेक्ट कर दो, वेरी गुड। इन दोनों को कंपेयर किया तो क्या आया, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट बोलो, इन दोनों को कंपेयर किया तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी, और पहले तीसरे को भी करना है तो ए डी इक्वल टू बी सी या बी सी इक्वल टू ए। तो ये गिवन पॉइंट था, उससे ये गिवन हुआ, उससे गिवन हुआ। तो एक्चुअली मेरे को लग रहा है कि मुझे एक गिवन पॉइंट गिवन है, लेकिन मुझे तीन गिवन पॉइंट गिवन है। कितने गिवन पॉइंट्स गिवन है हमको, तीन। फाइन, आप चाहो तो उनको तीन इक्वेशंस भी मान सकते हो, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन। बोलो कोई डाउट, नो। अब आपको ये तीन गिवन पॉइंट्स हैं, उसमें से ये प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ आ गया आपको, मैंने उस गिवन क्वेश्चन को थोड़ा मैथमेटिकली डिकोड कर दिया। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो भी है, अब अपन क्लास 10th में जो करते थे वो है, एलएचएस उठाओ, वैल्यूज डालो, आरएचएस लाओ। अब जीपी वीपी खत्म, जीपी वाले क्वेश्चन को तो मैथमेटिकल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, सो लेट्स टेक एलएचएस, ले लूं, प्रूफ सेक्शन स्टार्ट कर दूं। प्रूफ सेक्शन, सो टेल मी व्हाट इज एलएचएस, व्हाट इज माय एलएचएस, बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन का एलएचएस लिख देता हूं मैं, इक्वल टू बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन का होल स्क्वायर, दिस इज माय एलएचएस। ठीक है, चलो, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, करो जरा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से बी की पावर 2n प्लस सी की पावर 2n प्लस 2 बी एन 3n, वेरी गुड, कोई डाउट नहीं। ओके फाइन। अच्छा बी की पावर 2n को मैं बी स्क्वायर की पावर n लिख सकता हूँ क्या, और सी की पावर 2n को मैं सी स्क्वायर की पावर n लिख सकता हूँ क्या? क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यूज हैं भाई, गिवन पॉइंट से तो यूज करना है जो भी करना है। ठीक है, एंड 2 बी की पावर n सी की पावर n को मैं लिख सकता हूँ 2 बी सी की पावर होल n, होल टू द पावर 2 इंटू बी सी टू द पावर होल n, राइट। कोई डाउट। अब जिसकी वैल्यू मिल गई वो तो लगा दो, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए सी, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए सी, तो इट इज लाइक ए सी की पावर n, राइट, प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बी डी, तो इट इज लाइक बी डी की पावर n। अब देखो मेरे पास ए आ चुका है, सी आ चुका है, बी आ चुका है एंड डी आ चुका है। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं बीसी की वैल्यू एडी लगा दूं, यहाँ पे बीसी की वैल्यू क्या लगा दूं, एडी, ऐसे लिख दूं 2 एडी की पावर एन, तो उससे क्या ही मिलेगा, वो तो 2 इंटू बी सी की पावर एन और 2 इंटू एडी की पावर एन करीब करीब सेम ही बात है। मतलब इसके आगे सॉल्यूशन इसका नहीं हो रहा तो इसका भी क्या होगा, नहीं होगा ना। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे गेम खेलेंगे, हम क्या करेंगे, हमको दोनों चाहिए, हमको बीसी भी चाहिए, हमको एडी भी चाहिए, क्योंकि जो हमको आरएचएस प्रूव करना है उसमें ए बी सी डी चारों चीजें हैं, ए बी सी डी चारों चीजें। तो इस वाली टर्म में से भी मुझे दोनों चीजें चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ट्वाइस है ना, तो एक बीसी और दूसरा बीसी। अब एक बीसी को तो बीसी रहने देंगे, दूसरे बीसी को एडी लिख देंगे, तो दोनों मिल जाएंगे अपने को, समझ आया। ठीक है, कैसे, ट्वाइस था हमारे पास तो मैंने क्या करा, बीसी की पावर एन प्लस बीसी की पावर एन, बोलो कोई दिक्कत भाई, 2x है तो x प्लस एक्स लिख सकता हूँ, 2y है तो y प्लस वाई लिख सकता हूँ। तो 2 अगर बीसी की पावर n है तो बीसी की पावर n प्लस बीसी की पावर n दो बार लिख सकता हूँ। अब एक बीसी की पावर n को तो एज इट इज रहने दो और एक बीसी को एडी लिख दो, चलेगा, चलेगा। सो इट इज लाइक ए सी की पावर n प्लस बी डी की पावर n प्लस इसको सेम रहने दो, चलो तो बी सी की पावर n और एक बीसी को क्या लिख दो, ए डी की पावर। यहाँ तो कोई डाउट। अब आप कर दो सबको अलग अलग, यानी कि n पावर सबको दे दो, ठीक है कर सकते हैं। बोलो क्या बनेगा, ए की पावर n इंटू सी की पावर n प्लस, बोलते जाओ बी की पावर n इंटू डी की पावर n प्लस बी की पावर n सी की पावर n प्लस लास्ट में बोलो ए की पावर n और डी की पावर। अब इनमें से कुछ ऐसा कॉमन लो, क्योंकि आपके पास ए बी सी डी चारों ही है, ए बी सी डी चारों टर्म्स है इसमें,
ऐसा कॉमन लो कि वो मिल जाए। तो देखो ए की पावर एन और बी की पावर एन कॉमन ले लो, या फिर कुछ भी एक चीज कॉमन ले। तो ए की पावर एन वाले टर्म्स कौन कौन से हैं, ये और ये। तो इन दोनों में से कॉमन ले लो, और ये इन दोनों से कॉमन ले लूं। तो बताओ पहले और आखिरी में से ए की पावर एन कॉमन लिया, लिया, क्या बचा, सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन। और दूसरे और तीसरे में से बी की पावर एन कॉमन लिया, लिया, क्या बचा, सेम वही सी की पावर एन इंटू डी की पावर एन प्लस डी की पावर एन। अब सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन अगेन कॉमन आ गया, सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन अलग अगेन कॉमन आ गया, तो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन बचेगा यहाँ से, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इंटू सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन, विच इज नथिंग बट अवर आर एच एस। प्रूव। समझ आया? ठीक है। सो अगेन हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ठीक है ना, जीपी प्रॉब्लम है मानते हैं, लेकिन जीपी की प्रॉब्लम तो शुरू के 2 मिनट में ही डिकोड हो गई थी। उसके बाद आपकी अब जनरल मैथ्स कितनी स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है सारा दारोमदार। फिर बात शुरू से समझाई जाती है आपको कि अपनी 10th क्लास तक की मैथ्स को स्ट्रांग करो, उस पर डिपेंड करेगा कि 11th 12th में कॉन्सेप्ट नए हैं मानते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट्स भी आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपकी जनरल मैथमेटिक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सी एपीजीपी लगी है, लगी है क्या, कोई एपीजीपी लगी है बताओ, यहाँ से इस स्टेप से लेकर और आरएचएस में आते टाइम कोई भी एपीजीपी का कॉन्सेप्ट लगाए क्या, ना, केवल जनरल मैथमेटिक्स। पावर्स कैसे लेंगे, कॉमन कैसे लेंगे, इक्वेशंस में से वैल्यू कैसे पुट अप करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। सो 17th वाज ए गुड वन, इंपॉर्टेंट मार्क करो, एंड 18th इज ऑल्सो, है तो सही 18th, हाँ जीपी का है तो होना चाहिए, जीपी का क्वेश्चन है तो होना ही चाहिए, चेक करो, है ना। सो अगेन 18th वन इज ऑल्सो ए नाइस वन। तो दोनों ही आज के स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, दोनों को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। 18th आ जाओ। 18 तो उससे भी ज्यादा थोड़ा सा टेक्निकल है। इसको खड़े होके थोड़ा सा हैंडल नीचे करके हल्का सा पुश करो, गेट। ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, थोड़ा दम लगाना पड़ेगा, बस थोड़ा सा फंसा दो फिर नहीं खुलेगा, हाँ आ जाए। ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस, सी एंड डी आर द रूट्स ऑफ दिस। तो दो इक्वेशंस गिवन है हमको, एक इक्वेशन ये गिवन है, एक इक्वेशन ये गिवन है, इसके रूट्स हैं ए और बी, इसके रूट्स हैं सी और डी। रूट्स का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रूट्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रूट्स, द वैल्यूज ऑफ एक्स, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स ही होती है रूट्स। तो इसके रूट्स हैं ए और बी, इसके रूट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के रूट्स ए और बी हैं, इस इक्वेशन के रूट सी और डी हैं, वहां से कुछ इक्वेशंस बनाएंगे। और फिर आगे एक और चीज की बने आपको कि ए बी, इस इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं ना ए और बी, और इस इक्वेशन के दोनों, इन चारों को अगर साथ में रख दें तो चारों जीपी बनाते हैं। अब आपको क्यू प्लस पी और क्यू माइनस पी का रेशियो 17:15 है, प्रूव करना है। आप तो ये क्यों मानते हो कि 17:15 है, आप तो ऐसे मानो निकालना है रेशियो, जो रेशियो 17:15 निकलना चाहिए, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, शुरू करें। तो गिवन पॉइंट्स हमारे पास कुछ ऐसे हैं कि एक इक्वेशन है मेरे पास, बोलो उसके रूट्स क्या हैं, ए एंड, तो ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ, इक्वेशन बोल दो, -3x प्लस पी इक्वल टू 0। तो मुझे तो ये बताओ, अगर ए और बी इसके रूट्स हैं, तो ए और बी की इक्वेशंस बनाने के लिए आपको लॉजिक्स यूज करने पड़ेंगे, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो यहां से सम ऑफ रूट्स ए प्लस बी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, भाई ए और बी की इक्वेशन कैसे बनेगी, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और ए और बी की इक्वेशन बनानी क्यों जरूरी है, क्योंकि ए बी सी डी जीपी में, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ए बी। चलो बताओ सम ऑफ रूट्स क्या होता था एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता था, -b/a -c/, तो माइनस बी की जगह -3 है वहां पे, तो माइनस ऑफ -3 बाय ए की जगह 1 है, सो 3/1 यानी 3, एंड c/a यानी p/1, p/1 यानी कि p। यहाँ तक कोई डाउट, ऐसा का ऐसा कुछ काम आप इक्वेशन, ये तो पहला गिवन पॉइंट था ना, जिसको थोड़ा सा डिकोड किया। सेकंड गिवन पॉइंट क्या है कि सी एंड डी आर द रूट्स ऑफ, टेल मी द सेकंड इक्वेशन,
एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी सेम होके वही लॉजिक्स, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू a प्लस बी इक्वल टू एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू व्हाट, c प्लस डी होगा, वाई a प्लस बी। सी और डी है ना इसके रूट्स, तो c प्लस डी और सी डी। सो निकालो c प्लस डी, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, माइनस बी बाय ए से, तो माइनस ऑफ -12/1 विच गिव्स मी 12। सी डी बोलो, क्यू बाय 1 दैट मीन्स क्यू। यहाँ तक कोई डाउट? तो सिंपली 10th क्लास के लॉजिक्स को यूज करते हुए दो इक्वेशंस हैं, उसके रूट्स गिवन है, तो चार इक्वेशन बना ली मैंने। चार इक्वेशन दिख रही है आपको? बोलो पहली इक्वेशन क्या दिख रही है? देखी? अच्छे से लिख के बताऊं? a प्लस बी इक्वल टू 3, यस और नो? सेकेंड बोलो, ए बी इक्वल टू पी। थर्ड बोलो, फोर्थ बोलो। सो कैन आई मार्क इट इक्वेशन 1 2 3 4? कोई डाउट्स? 1 2 3 एंड 4। कोई डाउट्स ना? अब साथ में आपको तीसरा गिवन पॉइंट क्या गिवन है कि ए बी सी डी आर एन जी पी, वो भी तो गिवन है। ए बी सी डी आर एन जी पी। थर्ड इक्वेशन इज गिवन इज, थर्ड गिवन पॉइंट इज ए बी सी डी आर एन जी। यहां से क्या मिलेगा? देखो कॉमन रेशियो में जाओगे तो बी बाय ए, सी बाय बी, डी बाय सी, और वहां से वही चीज बी स्क्वायर की वैल्यू, सी स्क्वायर की वैल्यू, और ए डी इक्वल टू बी सी वाली वैल्यू। ना तो मेरे पास बी स्क्वायर यहाँ पे कहीं, ना ही मेरे पास सी स्क्वायर यहाँ पे कहीं, ना ही मेरे पास ए डी और बी सी। मेरे पास तो ए बी और सी डी है। ना ही मेरे पास बी स्क्वायर, ना ही मेरे पास सी स्क्वायर, ना ही मेरे पास ए डी इक्वल टू बी सी। मेरे पास तो सी डी इक्वल टू ए, सी डी और ए बी की इक्वेशन है। तो कॉमन रेशियो में जब फंसने से इक्वेशंस यहाँ से मैच नहीं कर रही है, सो डू वन थिंग, इनकी वैल्यूज मान लो। ए बी सी डी अगर जीपी में है तो ए मान लो, ए, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। ठीक है, इनकी जनरल फॉर्म मान लें। एबीसीडी अगर जीपी में है तो इनकी जनरल फॉर्म, जीपी की जनरल फॉर्म क्या होती है? यही होती है, पहली चार टर्म्स मान लो जीपी की, इसको मान ली। अच्छा, अब ए वैसे तो हम ऐसे लिखते हैं, ए आर लिखते हैं, लेकिन ए मैच करेगा, ए बी सी डी लेटर्स उसने यूज कर लिया ऑलरेडी, तो हम कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स इम्प्लाइज कि ए इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, ए आर। बी क्या ले लिया बोलो, ए आर स्क्वायर। सी क्या ले लिया बोलो, ए आर क्यूब। एंड डी क्या ले लिया बोलो मैंने, ए आर की पावर 4। सही किया क्या? गलत किया ना? पहले शुरू में तो ए आएगा ना, शुरू में तो ए आएगा ना, तो गलत किया। हाँ अब बोलो। सो ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू ए आर, सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर, एंड डी इक्वल टू ए आर। अब ठीक है, एंड दिस आर इन जीपी, दिस फोर टर्म्स आर इन जीपी। बोलो यहां तक कोई डाउट? नो डाउट? ओके। अब आप एक काम करें, इसमें से देखो पी और क्यू वाली टर्म्स, पी और क्यू तो मेरे को रिजल्ट चाहिए, मेरे को जो आंसर चाहिए वो किसमें चाहिए, क्यू प्लस पी, क्यू माइनस पी, तो ये तो रिजल्ट्स हैं। तो पी एंड क्यू वाली इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, सेकंड एंड फोर्थ। तो इनको तो पेंडिंग छोड़ो, एबीसीडी में आपको कुछ भी नहीं चाहिए ना, तो आप पहले इक्वेशन 1 एंड थर्ड को सॉल्व करो। क्या सॉल्व करो? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सॉल्व करें। यहां तक तो ये मानो केवल गिवन पॉइंट्स ही चल रहे हैं, अब एक्चुअल प्रूफ सेक्शन चला रहे हैं अपन, है ना? तो इक्वेशन 1 क्या है, टेल मी, बोलो। और इक्वेशन थर्ड क्या है? 1 एंड थर्ड को सॉल्व कर रहा हूँ, यानी सम वाली इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, प्रोडक्ट प्रोडक्ट वाली को छोड़ रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट प्रोडक्ट में पी और क्यू निकल के आ रहा है, और पी और क्यू तो मेरे फाइनल आंसर्स होंगे, तो वहां से पुटअप, वहां से वैल्यूज निकाल के इसमें पुटअप करूंगा, वहां से वैल्यूज निकाल के इसमें पुटअप करूंगा। सो इक्वेशन 1 बोलो क्या है,
a+b = 3, इक्वेशन 3 क्या है? 12। तो ए और बी की वैल्यूज हैं आपके पास, और सी और डी की भी वैल्यूज हैं आज की तारीख में, जीपी की फॉर्म में, है ना? तो बोलो ए की वैल्यू क्या लगाई है आपने जीपी की फॉर्म में? कैपिटल ए। प्लस बी की क्या लगाई है? कैपिटल ए आर, तो उसकी वैल्यू 3 हो गई। यहां बोलो सी की वैल्यू क्या लगाई आपने? AR²। और डी की वैल्यू क्या लगाई आपने? इक्वल टू क्या हो गया? 12 हो गया, हो गया। अगेन इसमें से ए कॉमन आया, सो ए कॉमन आया तो क्या बचा? ए कॉमन आते यहाँ बच गया 1+R = 3। और यहाँ पे क्या कॉमन आया? यहाँ पे AR² कॉमन आया, आया। फिर इधर क्या बचा? = 12। लेट्स से ये जो नई इक्वेशंस बनी है इनको मार्क कर देता हूँ, 1 2 3 4 तो हो ही गई थी, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन। अगर मैं 5 को 6 से या 6 से 5 को डिवाइड कर दूं तो आर की वैल्यू आ जाएगी, ये कट जाएगा, R² की वैल्यू आ जाएगी, तो आर की वैल्यू आ जाएगी, हो सकता है ना? सो डिवाइडिंग इक्वेशन 6/5। नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 6 बाय इक्वेशन 5, वी गेट। सो इक्वेशन 6 का LHS कह दो क्या है? AR² × 1+R। AR, कैपिटल A R² × 1+R डिवाइडेड बाय उसका क्या था? A × 1+R, यही था। और RHS क्या था? 12/3, सही है, चेक कर लो, 12/3 सही है। चलो तो अब काटो पीटो। ए तो R² = 4 गिव्स मी R = √4 +or -2। तो R की वैल्यू 2 आई तो A की वैल्यू भी 2 आएंगी। इस R की वैल्यू को या तो इक्वेशन 5 में पुटअप करो या 6 में पुटअप करो, वहां से A की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी, बोलो। सो 5 में पुटअप करेंगे और 6 में 5 या 6 में किसी में भी पुटअप करेंगे, लेकिन 2 बार पुटअप करेंगे, एक बार +2 और एक बार -2। सो लेट्स से मैं 5 में पुटअप कर देता हूँ, ज्यादा छोटी वही दिखाई दे रही है। सो पुटिंग, नाउ पुटिंग पुटिंग R = +or -2 in equation 5, in equation 5 we get। so equation 5 कह दो क्या थी, बोलो इक्वेशन 5 क्या थी, बोलो। A × 1+R, यही थी। सो 1 प्लस, एक बार +2 पुटअप कर रहा हूं, इक्वल टू क्या थी? 3, और लगाओ बीच में, और अब +2 पुटअप कर दी तो -2 पुटअप करो, तो A × 1 - 2 = 3। तो यहां से A की क्या वैल्यू आई और वहां से क्या A की वैल्यू आई वो निकालो। तो 3A = 1, 3A = 3, 3A = 3, और वहां से -A = 3। तो यहां से A = 1 और वहां से A = -3। यहां तक कोई डाउट हो तो बताएं। तो लेंदी क्वेश्चन है लेकिन हम बिल्कुल सिस्टमैटिकली चल रहे हैं, राइट? सो ये A = 1 कब आई? व्हेन, व्हेन, बोलो व्हेन R की वैल्यू क्या, ये कैपिटल R है, व्हेन R की वैल्यू क्या लिया आपने? +2। और ये कब आई? व्हेन R = -2। ठीक है। अब ए और आर का एक कॉम्बिनेशन ये यूज करना है जहां भी यूज करना है, और ए और आर का एक कॉम्बिनेशन यहाँ यूज करना है जहां भी यूज करना है। कहाँ यूज करना है भाई? पहली और तीसरी सम वाली इक्वेशंस यूज कर ली थी, तो अब प्रोडक्ट वाली इक्वेशंस बाकी है ना, चेक करो। चार में से आपने यही दोनों तो यूज करी है, एक दो, ये दोनों तो बाकी हैं। तो यहाँ पे A B C D चारों की वैल्यूज पुटअप करनी है मुझे, और P और Q की वैल्यू निकालनी है, समझ आया? और वैल्यूज एक बार वो वाला कॉम्बिनेशन यूज करना है और एक बार ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करना है, क्लियर है? चलो तो चलते हैं आगे। ओके नाउ इक्वेशन कौन कौन सी बची हुई है? सेकंड एंड फोर्थ। इक्वेशन सेकंड बताओ क्या थी? इक्वेशन सेकंड A × B = P। तो यहां से P की वैल्यू आ जाएगी, A और B की वैल्यू डालते आ जाएगी।
सो पी इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूं मैं, पी इक्वल टू, बोलो ए की वैल्यू क्या थी, कैपिटल ए, और बी की वैल्यू क्या थी, कैपिटल ए आर, राइट। अगेन कैपिटल ए की वैल्यू बोलो, दो वैल्यूज, पहले ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करो फिर ये वाला कॉम्बिनेशन। तो कैपिटल ए की वैल्यू 1 है और आर 2 है, पहले ये कॉम्बिनेशन यूज करूं, कैपिटल ए की वैल्यू 1 है और आर 2 है। और दूसरा कॉम्बिनेशन बताओ, -3 एंड -2। तो ए की वैल्यू -3 इंटू ए की वैल्यू अगेन -3 और वो -2। तो यहाँ से 2 और यहाँ से 3 3 जा 9 2 जा -18। तो यानी कि पी की वैल्यू तो 2 आ चुकी है। चलो इक्वेशन फोर्थ को यूज करके क्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, फिर जो भी रेशियो उसने कहा है। सो क्या है इक्वेशन फोर, टेल मी। सी इंटू डी इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू, सी इंटू डी, सी क्या लिया था आपने, ए आर स्क्वायर, और डी क्या लिया था, ए आर क्यूब। तो अगेन पहले ये वाला कॉम्बिनेशन फिर ये वाला कॉम्बिनेशन, तो इस कॉम्बिनेशन में क्या लिया आपने, 1 एंड 2। तो 1 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 1 इंटू 2 का क्यूब, और उधर क्या है, -3 और -2। तो -3 इंटू -2 का स्क्वायर इंटू -3 और -2 का क्यूब, फाइन। सो 1 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 2 का क्यूब 8, इधर आओ, -2 का स्क्वायर 4 इंटू -3 -12 इंटू -2 का क्यूब -8, -8 इंटू -3 प्लस का 24। तो 8 4 जा 32, यहाँ से बोलो 12 4 जा 48, रिमाइंडर 4, 12 2 जा 24 एंड 4 28। डन, डन। सो पी की दो वैल्यूज हैं और क्यू की दो वैल्यूज हैं। ये पी की वैल्यूज, ये और ये पी की वैल्यू, ये वाली पी की वैल्यू और ये वाली क्यू की वैल्यू साथ में यूज करनी है, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन से मिली है। और ये वाली पी की वैल्यू साथ में यूज करनी है, क्योंकि कभी भी ऐसे नहीं यूज कर सकते कि पी की वैल्यू तो इधर से ले ली और क्यू की वैल्यू इधर से ले ली, ये नहीं यूज कर सकते अपन, क्योंकि ये वाली पी की वैल्यू ए और आर के कॉम्बिनेशन से मिली है, और ये वाली पी की वैल्यू ए और आर के दूसरे कॉम्बिनेशन, सिमिलरली ये होगी। तो अब रेशियो निकाले अपन। तो रेशियो भी दो तरीके से निकलेंगे, लेकिन दोनों तरीके से वही निकलना चाहिए, 17:15, ऐसा मुझे प्रूव करके दिखाना है। कर दें प्रूव। सो अब जो टू प्रूव है वो क्या है, इस ब्लॉक में लिखता हूं मैं, बोलो टू प्रूव क्या है। क्यू प्लस पी टू, क्यू माइनस पी, क्या आना चाहिए, 17:2, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो टेल मी व्हाट इज एलएचएस। एलएचएस हो जाएगा मेरा क्यू प्लस पी डिवाइडेड बाय क्यू माइनस पी हो जाएगा। सो क्यू और पी की वैल्यू डालो, पहले ये वाली डालो, ठीक है। सो क्यू की वैल्यू 32, 32 प्लस पी की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 32 -2, और अब वो दोनों डालो। सो क्यू की वैल्यू वहां से -28, -288 प्लस -18, सही है, डिवाइडेड बाय -288 -18, ठीक है, इक्वल टू 32 + 2 डिवाइडेड बाय, ये तो आ गया 17:15, उसको थोड़ा सा और सॉल्व करो। सो ऐड करना पड़ेगा दोनों को, माइनस का कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस है ना, ऐड मतलब ऐड करना पड़ेगा ना दोनों नंबर्स का। तो 12 और 306, 16 क्यों आएगा, 306, और इधर इधर घटाना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस हो जाएगा। सो 18 घटा दो तो 270, सही किया, और माइनस माइनस अगले स्टेप में प्लस हो ही जाएगा ना। चलो तो ये तो आ गया सिंपली 17/15, और वो भी आना ही चाहिए। तो काटो उसको, किससे काटोगे, 15, 15 बन जा 15, 120, 18 से कट रहा है। सो 18 बन जा 18, बचता है 12, 126, नहीं, हाँ सही है, 18 से बन जा 126 डिवाइडेड बाय 18 बन जा 18, फिर बचता है 90, 18 5 जा 90, ठीक है, इक्वल टू 17:15, दोनों ही केसेस है 17:15, विच इज अवर आर एच एस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये सारे अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जितने भी अभी अपन कर रहे हैं, इनको खुद से नहीं करके देखेंगे तो नहीं होंगे हमसे। अभी कल वॉच कर रहे हो आप, जब तक आप इसको घर जाके सब कुछ हटा के खुद से स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक ये क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते, ठीक है।
इवन मैं भी नहीं कर सकता, मैं किसी को वॉच कर लूँ ऐसे? अभी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने किए हैं। आप भी तभी कर पाओगे जब आप करोगे। ओके, चलो नेक्स्ट में, तो आइडेंटिफाई करो नेक्स्ट क्वेश्चन। है ये वाला? ओके। सो देखो, कितनी मतलब त्रासदी आपके साथ कि एपी तो कट गया पर एएम नहीं कटा। ठीक है। सो एएम और जीएम, दो पॉजिटिव नंबर्स का, ए और बी का रेशियो m/n है। तो ए और बी का रेशियो ये होगा, ऐसा प्रूव करो। समझ आया? क्वेश्चन डिकोड कर पाए क्या? सिंपल भाषा में क्वेश्चन समझाओ सौम्या, सिंपल भाषा में। तो ए और बी तो वही दो पॉजिटिव नंबर्स थे ना, जिनका एम और जीएम गिवन है। यानी दो नंबर्स हैं पॉजिटिव, उनके एम और जीएम का रेशियो गिवन है, और उनका खुद का रेशियो पूछ लिया। समझ आया? क्वेश्चन डिकोड करना सीखो, है ना, इजी लैंग्वेज में। ए और बी दो पॉजिटिव नंबर्स थे, इनके एएम और जीएम का रेशियो तो गिवन है m/n। अब इनके खुद का रेशियो क्या होगा? इन दोनों नंबर्स के खुद का रेशियो क्या होगा? चलो रेशियो को भूल जाओ। मान लो ये वैल्यू गिवन होती एम एंड एन वैल्यू गिवन होती कि एएम तो है एम और जीएम है एम। तो ये क्वेश्चन अब कैसे बन जाता कि दो पॉजिटिव नंबर्स का एएम और जीएम गिवन है, बताओ वो दोनों नंबर्स कौन से हैं? इसके लिए अपन एक पूरा कॉन्सेप्ट सीखा है, नोट्स में भी लिखा है, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो बोलो। दो नंबर्स का एएम और जीएम तो गिवन हो, तो बताओ दो नंबर्स, वो दोनों खुद दोनों नंबर्स कैसे निकाले जाएंगे? इसको भूल जाओ। हाँ, यूजिंग अ क्वाड्रेट। मैंने कहा कि दो नंबर्स हैं ए और बी, इनका एएम और जीएम गिवन है। एएम गिवन है ए, जीएम गिवन है जी। कुछ भी वैल्यू गिवन है, मान लो ये 10, 20, 30, कुछ भी वैल्यू गिवन है, XYZ। सो हाउ वुड यू फाइंड द टू नंबर्स ए एंड बी? क्वेश्चन मार्क। ये दो नंबर्स कैसे निकालोगे अगर एएम जीएम, दोनों का एएम और दोनों का जीएम गिवन है? दो नंबर्स गिवन हो तो एएम जीएम निकालना तो बहुत आसान बात है। अगर दो नंबर्स ये गिवन होते तो एएम जीएम कैसे निकालते? a+b/2 और √ab, ऐसे निकलता। तो एएम कैसे निकलता है? a+b/2 एवरेज इनका, और इनका √ab। लेकिन उल्टा है, एएम जीवन गिवन है, अब दो नंबर्स कैसे निकालेंगे? बोलो साक्षी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो एएम जीएम इनको पुट कर देंगे, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, याद है आपको? 2ax प्लस g², इसमें आप ए और जी की जगह वो एएम और जीएम रख दो जो आपको गिवन है, और इस इक्वेशन के रूट्स निकाल लो, वो रूट्स ही वो पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर्स ए और बी होंगे। ऐसा सीखा था। सो वी कैन यूज दिस डायरेक्ट रिजल्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब प्रॉब्लम ये है कि उस क्वेश्चन में तो एएम जीएम गिवन होते थे, इस क्वेश्चन में एएम जीएम का रेशियो गिवन है। तो उस क्वेश्चन में ए और बी एग्जैक्ट आ जाते थे, इस क्वेश्चन में ए और बी का भी रेशियो ही पूछा है। भाई नंबर्स देके नंबर्स पूछेगा, रेशियो देके रेशियो पूछेगा, तो रेशियो को नंबर्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं? इंटू के। रेशियो को नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे मैंने कहा ए और बी का रेशियो 3:2 है, तो आप ए की वैल्यू, जैसे मैंने कहा A/B का रेशियो 3:2 है, तो आप ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि आपने ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2 ले ली, ये तो गलत होगा लेना। लेकिन आप ए की वैल्यू 3 के और बी की वैल्यू 2 के, ये तो कर सकते हो, के टाइम्स तो कर सकते हो ना। तो हम यही करेंगे, रेशियो को नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। इधर से दो, मतलब ये एएम और जीएम होंगे, एएम और जीएम हो जाएंगे ये ए और जी, और वहां से ए और बी का नंबर्स निकाल लेंगे के की फॉर्म में, फिर के नंबर से वापस रेशियो निकालें, रेशियो से नंबर्स, नंबर से नंबर्स, नंबर से रेशियो। ठीक है, चले, चलो। सो हम एक काम करते हैं, लेट द एएम एंड जीएम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स क्या लिए हमने? ए एंड बी, वो तो बुक नहीं लेके दिए, बुक नहीं बताया ना, ए एंड बी, ए एंड बी। बी, इनके एएम और जीएम मान लो, इनके एएम और जीएम मान लो, अरे, इनके ए एम और जी एम मान लो, 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 अरे
बी, इनके एम और जीएम मान लो ए एंड बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी रिस्पेक्टिवली। यहाँ तो कोई डाउट? यानी कि ए एम तो हो जाएगा ए एंड बी हो जाएगा, जी एम हो जाएगा, अरे बी नहीं जी लो, जी लो, जी वो ज्यादा प्रेफर हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? बोलो यहाँ तक क्लियर। अब आपको एम और जीएम का रेशियो गिवन है क्या? नाउ रेशियो ऑफ ए एम एंड जीएम आपको गिवन है ना? बोलो ए एम एंड जीएम क्या रेशियो गिवन है, टेल मी। एम इज टू एन, सामने डालो, ये तो गिवन है, दिस इज गिवन। सो ए एम और जीएम आपने क्या माने, ए और जी माने, तो ए बाई जी इक्वल टू एम बाई एन। अब आप इसका मतलब ये तो नहीं मान सकते कि ए इक्वल टू एम और जी इक्वल टू एन, लेकिन आप ये तो मान सकते हो के टाइम्स मान सकते हो ना। तो ए इक्वल टू एम के एंड आगे बोलो जी इक्वल टू एन के। बोलो यहाँ तो कोई डाउट? नो डाउट। अब आप ऐसे मानो क्वेश्चन ऐसा बन गया कि ए और जी गिवन है, पहले के की फॉर्म में गिवन है, ए और जी गिवन है, तो दो पॉजिटिव नंबर्स कैसे निकालेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना? नाउ नाउ द टू नंबर्स द two numbers a and b can be found when their am and gm are given, when their am and gm are given using a quadratic equation, using a quadratic equation as follows. So what was the quadratic equation? X square minus 2ax plus g square इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए और जी की वैल्यू डाल दूं मैं, बोलो। इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस टू, ए की वैल्यू क्या डालूंगा, एम के इंटू एक्स, और जी की वैल्यू क्या डालूंगा, एन के का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉर्ट आउट करो तो एक्स स्क्वायर माइनस ये तो हो जाएगा 2m के एक्स, ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू 0। सो ये फाइनली मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल लूं तो वही ए और बी होंगे, ऑब्वियसली ए और बी के की फॉर्म में आएंगे। तो हमको कौन सा एग्जैक्ट चाहिए, हमको रेशियो तो चाहिए, तो वापस जब रेशियो निकालेंगे कैसे, ये कट जाएगा। ठीक है, अब रूट्स कैसे निकालें, ये तो बड़ी खतरनाक सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक ही तरीका है, श्रीधराचार्य। जब खतरनाक इक्वेशन बने तो जस्ट यूज श्रीधराचार्य। ठीक है ना? चलो आओ श्रीधराचार्य साहब को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसा फॉर्मूला दिया और उसका इस्तेमाल कर दें। सो एक्स की इक्वल टू, बोलो यूजिंग श्रीधराचार्य का कहेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी। तो बी की वैल्यू क्या है, 2m के, -2m के, भाई एक्स को छोड़ के जो बचा वो माइनस बी होगा, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, -2m के है, प्लस और माइनस रूट ऑफ, इसका कलर चेंज कर, बोलो क्या, बी स्क्वायर यानी -2m के का स्क्वायर कर दो, -2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर के स्क्वायर -4ac, तो 4 × 1 × दिस, तो 4n स्क्वायर के स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2a यानी 2। थोड़ा सोल्व करें, माइनस माइनस 2m के प्लस और माइनस, यहां से बताओ 4k स्क्वायर, के स्क्वायर भी तो है, 4k स्क्वायर कॉमन, 4k स्क्वायर का रूट बाहर क्या आ जाएगा 2k, अंदर क्या बचा m² माइनस n² होल डिवाइडेड बाय 2। तीनों के टू उड़ाओ भाई, 2 2 2, तो मेरे को रूट्स मिल गए फाइनली। सो व्हाट आर द रूट्स, इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या मिला बताओ, m के प्लस और माइनस रूट ऑफ m² माइनस n, नीचे वाला 2 तो कट गया ना, 1 बचा। तो ये रूट्स हैं, ये क्या है रूट्स, तो रूट्स ही तो वो दो नंबर्स होते हैं ए और बी। बोलो क्या, के क्यों हटेगा, के नीचे नहीं है ना, अच्छा के नहीं लिखा मैंने, ओके फाइन, m के प्लस के, ठीक है, ठीक है अभी। सो इसका मतलब है कि दोनों रूट्स क्या हैं, एक रूट तो प्लस में और एक रूट माइनस में, यानी कि इंप्लाइज रूट्स ए एंड बी आर
ए एंड बी आर, तो ए की वैल्यू तो ले लो, ए की वैल्यू तो ले लो आप एम के प्लस के इंटू रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, जिसमें से के को कॉमन लेके हम कह सकते हैं एम प्लस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एंड बी इक्वल टू माइनस में लेना पड़ेगा एम के माइनस के रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, जिसमें से अगेन के को कॉमन लेके इट इज लाइक एम माइनस रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। सो हमको ए और बी की वैल्यू तो नहीं मिल पाई, के की फॉर्म में मिली, देखो के तो हमने माना था ना, ये तो हमने माना था, तो ऐसे एक तरीके से वैल्यू नहीं मिली, और वैल्यू मिल भी नहीं सकती क्योंकि हमको एम ए एम और जीएम की वैल्यू नहीं गिवन थी, ए एम और जीएम का रेशियो गिवन था, तो ए और बी का भी रेशियो ही मिलेगा, रेशियो ही पूछा है उसने, ठीक है ना, ए टू बी। तो नाउ रेशियो ऑफ पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, ए एंड बी, दैट इज ए बाय बी इक्वल टू, बोलो, k multiplied by m plus root m square minus n square divided by k multiplied minus root m square minus n। सो के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली जो हमने अजम्पशन था वो हो गया डिलीट, और फाइनल रेशियो क्या आ गया, m प्लस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज टू m माइनस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये प्रूव करना था आपको, रेशियो प्रूव, देखो ये करना था। ठीक है, समझ आया, बोलो, क्लियर है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। अगेन कितने क्वेश्चन किए अभी तक हमने, आज 3 क्वेश्चन किए, नहीं अभी आज कितने किए, तो आज जो तीनों क्वेश्चन किए तीनों ही तगड़े थे। ठीक है, एक और करते हैं, चलो 20th भी देखो, क्लास है तीनों की, 5 मिनट रुको बस, देखो 20th भी देखो, ताकि कल जो है फिर वो मेरे को, मेरे हिसाब से वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई है ना इसके बाद। 21st है, ओके 21st तो इजी दिखाई दे रहा है, ठीक है, और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, तो वर्ड प्रॉब्लम्स या और कुछ भी है बताओ, इसके बाद सीधे वर्ड प्रॉब्लम्स, ये भी है, और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो कल की क्लास में खत्म कर सकते हैं अपन ये, एक बार 20th अभी खत्म कर दो, है ना, जीपी में है ना, अच्छा है ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है, तो इधर ये जीपी एज यू विश, चलो तो कौन सा चला है फिर, भाई जीपी लिखा हुआ है इसलिए कह रहा था मैं तो, 21st। तो फाइंड द सम, सम निकालना है आपको, इस टाइप की सीरीज का सम निकाला था हमने क्लास में, क्या करना होता है, 5 को तो कॉमन ले लो और 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 9/5 से मल्टीप्लाई कर दो, यही हुआ, 9 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इसमें कन्वर्ट करेंगे ना अपन इसको, तो 5 को तो कॉमन लेंगे और 9 से डिवाइड कराएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 9 प्लस 99 प्लस 999 एंड सो ऑन, टेल मी, ये सुनो, अभी आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 9 वन जा 9, 1 इंटू 5 5, 9 11 5 50 हो जाएगा ना, जो ऊपर नंबर है वो तो कॉमन ले लो और नीचे फिक्स है 9 आएगा ही आएगा, ओके। अब आगे 5/9 ब्रैकेट लगाओ बड़ा वाला, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 10-1, इसको क्या लिख सकते हैं, 100-1, इसको क्या लिख सकते हैं, 1000-1। अच्छा कितनी टर्म्स लेनी है, तो लिखा नहीं अपन ने, अब टू एन टर्म्स है, तो इसका आंसर एन की फॉर्म में आना है, फिर इसका आंसर फिक्स नहीं आना है, अप टू एन टर्म्स है तो एन की फॉर्म में इसका आंसर आना है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अप टू एन टर्म्स प्लस अप टू एन टर्म्स, ठीक है फाइन। अब आगे बताओ, 5/9 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, तो 10 100 1000 ये तो हो जाएगा जीपी, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस अप टू एन टर्म्स, ये तो हो जाएगा जीपी, मतलब जीपी से सॉल्व हो जाएगी ये सीरीज तो, प्लस ओ सॉरी माइनस, -1 कितनी बार, एन बार है, तो -1 को एन बार मल्टीप्लाई कर दो माइनस एन, समझ आया। अब इसको तो जीपी की तरह सॉल्व कर दो, तो इसमें जीपी, इस जीपी में क्या क्या चीजें हैं, ए बताओ इस जीपी का, 10 10, और आर बताओ इसका, 100/10, दैट मीन्स 10, और एन तो एन ही है, नंबर ऑफ टर्म्स तो एन ही, ठीक है, सो हाँ आर ग्रेटर देन 1,
ठीक है, तो 5/9 बोलो। ए सबसे पहले ए लगाते हैं। ए क्या है? 10। फिर आर की पावर एन, यानी कि 10 की पावर n -1 डिवाइडेड बाय 10 - 1, एंड देन माइनस एन भी लगाएंगे। ठीक है, ऊपर आ जाओ। सो 5/n अंदर आ जाओ। सो 10/9 अंदर इंटू 10 की पावर n -1 आगे बताओ, इसी फॉर्म में आंसर के चेक करो। 5, अच्छा इसको सॉल्व कर दो, है ना। 50/81, 10 की पावर n -1, 5/9। इसका शॉर्टकट भी बताया था शायद मैंने आपको, है ना। नीचे 81, इधर n आएगा ही आएगा, 10 to the power n-1 आएगा ही आएगा, और जो भी ये 5 × 10 हो जाएगा। देखो एक बार आंसर ये क्या, जल्दी देखो। ओके, ये देखो। इसमें हिंट्स दे दो, बस ये होमवर्क रह जाएगा। इसमें हिंट्स दे दो मुझे। 0.6, 0.66, तो डेसिमल आ जाए तो घबराने की जरूरत थोड़ी ना है क्या? बताओ क्या करूंगा, क्या कॉमन लूंगा? 6 ही लो कॉमन तो। कॉमन तो आप 6 ही लो, मतलब 6/9 ही कॉमन लो। 0.6 कॉमन तो लो। 6/9 कॉमन लिया तो क्या बचा? 0.1 बचा। फिर क्या बचा? पॉइंट, नहीं 0.1 क्यों, 0.9, 0.9 बचा। 0.1 × 6, फिर क्या बचा? 0.99। फिर क्या बचा? 0.999, एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। अब आगे बताओ। 6/9, तो 0.9 को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 0.1, 0.1। इसको क्या लिख सकते हैं? 0.01। इसको क्या लिख सकते हैं? ठीक है, अप टू एन टर्म्स। अब पिछले क्वेश्चन में तो ये पहली टर्म जीपी बनी थी और दूसरी टर्म एन टाइम्स हुई थी। इस बार उल्टा है। इस बार पहली टर्म तो एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि एन हो जाएगा। 6/9, 1 × n यानी कि एन। और दूसरी जो टर्म्स है ये वाली, ये जीपी बनेगी। ये जीपी बनी नहीं बनी, चेक करो। पहली टर्म को तो मैं ले लूं ए, मतलब पहली टर्म तो मैं लूं 0.1। फिर 0.1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? अगेन 0.1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आया? 0.01। फिर अगेन 0.1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.0, यानी आर बी ए बी 0.1 और आर बी 0.1। फाइन। सो ले लो, एन तो हो ही गया। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला 0.1 < 1 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर बी 0.1 की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1। फाइन। तो 6/9 एन माइनस करो सॉल्व। तो 1 - 0.1 क्या होता है? 0.9, और 0.1 डिवाइडेड बाय 0.9, 1/9 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10 की पावर एन, लिख सकता हूँ। 1/10 हो गया, 1/10 की पावर एन ये हो गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो ये क्या हो जाएगा? मतलब इधर एलसीएम ले लो आप, है ना। चलो करो, मल्टीप्लाई करो। 6/9 × n, 6n/9 माइनस 6/9 × 1/9, 6 बाय मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6/81 मल्टीप्लाइड बाय, इधर एलसीएम ले लो अंदर। सो 10 की पावर n - 1 डिवाइडेड बाय 10 की। देखो इसी फॉर्म में क्या आंसर। अच्छा, अच्छा तो मतलब इधर से इधर भी नहीं आया नहीं, अच्छा इधर इधर से इधर तक आया, पर उसने पावर नेगेटिव कर दिया ना। सो 1 माइनस 10 की पावर -n हो जाएगा। ये इसी फॉर्म में आंसर है। और इसका 20th टर्म कैसे निकालोगे भी बताओ फटाफट, चलते फिरते ही बताओ। इसका 20th टर्म कैसे निकालोगे? कैसी सीरीज दिखे, ये है ना क्वेश्चन। इसका 20th टर्म कैसे निकालोगे? इसमें भी एन टर्म्स है बेटा। AR टू द पावर, मतलब A20 निकालना है आपको। तो आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, AR टू द पावर 19। पर ए और आर तो बताओ, सीरीज तो डिकोड करो। मल्टीप्लाई कर रहे हो? मल्टीप्लाई नहीं करना होता, इसमें से हिंट्स लेने होते हैं। 2 को कॉमन ले लूं तो क्या होगा बताओ? 2 ही कॉमन आएगा क्या केवल? 2 × 2 कॉमन आएगा। देखो 2, 4, 6 में से तो 2 कॉमन आया, आया। और 4, 6, 8 में से भी 2 कॉमन आया, तो 2 × 2 कॉमन आया।
अब इधर से 2 into 2 कॉमन आया तो 2 बचा, इधर से 2 into तो 2, 2 into 3 बचा, फिर आगे बताओ, फिर 3 into 4 मत लिखो, 3 into 4 बचा, 3 into 4 बचा, आगे बताओ। तो कुछ जीपी एपी कुछ भी नहीं बनी, बट 2 से अंदर मल्टीप्लाई कराओ जरा, तो 2, ये 2 स्क्वायर, ये 2। चलो छोड़ो फिर, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है ना, तो कहाँ अब कितने रह गए आपके, अब नेक्स्ट क्लास में अपने को सारे करने हैं। 22 के बाद कौन सा, ये बताओ जल्दी से। ठीक है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स ही है ना अब सारी, तो वर्ड प्रॉब्लम्स तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगी। बस एक अच्छा क्वेश्चन यही है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। अभी सर तो आपके बाहर ही घूम रहे हैं।